कुणाल कामरा एक कथित कॉमेडियन जो कि अब लगभग ऐसा लगता है हर एक घर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। बल्कि यूँ कहूँ कि जाना पहचाना नाम नहीं, एक जानी पहचानी कई लोगों के लिए तो अपशब्द भी बन गया है। अब अपशब्द कहने से किसी को बुरा ना लग जाए, इसीलिए इस बात को मैं अभी ही वापस ले लेता हूँ। भाई, बात को तुल देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब कुणाल कामरा जो है पिछले कुछ समय से फालतू कारणों से सुर्खियों में बने हुए हैं। चाहे वो गोस्वामी जी से लड़ाई के कारण हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को कुछ अपशब्द कहने के मामले में हो, या फिर कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनकी अवहेलना को लेकर हो। कई सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ स्टैंड अप कॉमेडियंस की एक बिसात है जो कि कुछ इस तरह से काम कर रही है आजकल, कि ऐसा लगता है कि ये लोग कॉमेडियन कम बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता ज़्यादा है। मतलब आप स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहते हो लेकिन आप जोक्स क्रैक कर रहे हो, बस क्या कहें, मुनव्वर फारूकी भी उसी फहरिस्त में शामिल है। बहरहाल, इन चीज़ों को छोड़ते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत अच्छी बात सुनने को आ रही है। तो हेडिंग कुछ इस प्रकार है कि ये कीबोर्ड वॉरियर्स लोगों के दिमाग में जहर घोल रहा है। कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब। अब ये सब पूरी बात क्या है ये हम जानते हैं इस आर्टिकल में। वामपंथी गालीबाज स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ चल रहे कोर्ट की अवमानना मामले में एक याचिकाकर्ता ने अपना प्रत्युत्तर सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। इसमें याचिकाकर्ता ने कुणाल कामरा द्वारा दायर किए गए हलफनामे को कामरा के अहंकार, घमंड, अज्ञानता और ईगोटिज्म और पुरुषवादी रवैये को दिखाने वाला कहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मामले में याचिकाकर्ता में से एक लॉ छात्र श्रीरंग कटनेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया कोर्ट में जमा करते हुए कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा के पास 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वे अपने फॉलोअर्स के दिमाग में जहरीली बातें डाल सकते हैं, साथ ही न्यायपालिका में बने उनके विश्वास को झकझोर सकते हैं। सीधी सी बात है। मैं अपने पिछले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं कि अगर आपके 10 फॉलोअर्स हैं और आपकी बात को 10 फॉलोअर्स सुनते हैं, भले ही उसको पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले, लेकिन अगर उन 10 में से 2 लोग भी आपकी नेगेटिव बात को सही मान के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लिए खतरनाक होगा। मतलब कि आप अगर कोर्ट की बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं तो आप ज़रा सोचिए कि आपके कितने फॉलोअर्स होंगे जो यही काम करना शुरू कर देंगे। और ज्ञान के अभाव में हो सकता है कई बार ऐसे में कोई लोग सही डिसीजन को भी मानने से इनकार कर देंगे। भैया, हमारे नेता कैसे हों, कुणाल भैया जैसे हों, और कुणाल भैया ने तो कोर्ट का आदेश नहीं माना था तो हम कैसे मान लें। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिपोर्ट्स लाइव लॉ करके जो एक ट्विटर पेज है उसमें लिखा है कि कुणाल कामराज एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट शोज his hubris, arrogance, ignorance, and egotism, and malevolent attitude, says the rejoinder filed by contempt petitioner Srirang Katneshwar, a law student. अपने प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने कामरा को कीबोर्ड वॉरियर कहा है जो कि लोगों के दिमाग में जहर घोल रहा है। इसमें कामरा के ट्वीट को अपमानपूर्ण ट्वीट कहा गया है। साथ ही उनके ट्वीट पर जोक का लेबल लगाने से भी आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता का मानना है कि कामरे के ट्वीट कोर्ट के मान को कम करते हैं, न्यायिक प्रणाली के प्रति लोगों के विश्वास को लगातार हिलाने का काम करते हैं। याचिकाकर्ता का इसके आगे कहना है कि कुणाल कामरा द्वारा हलफनामे ने सुप्रीम कोर्ट को उनके कर्तव्यों को सिखाने की कोशिश की है और उसे अपने निंदनीय ट्वीट्स को मजाक, व्यंग्य, हास्य के रूप में सही नहीं ठहराना चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता का कामरा के लिए ये भी कहना है कि उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है। उन्होंने अपने दिमाग में सिर्फ एक घृणा ही भर के रखी है। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने पुरुषवादी रवैये में थोड़ा बहुत बदलाव लाना चाहिए। गौरतलब है कि प्रत्युत्तर कोर्ट द्वारा कुणाल के मामले को कुछ समय के लिए स्थगित किए जाने के बाद डाला गया। 22 फरवरी को इससे पूर्व कुणाल कामरा के विवादित ट्वीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कथित विवादित ट्वीट मामले में अवमानना की कार्रवाई को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था। कामरा ने अदालत में दायर अपने हलफनामे में कहा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जनता के उसमें विश्वास को महत्व देता है, ठीक उसी तरह उसे जनता पर भी यही भरोसा करना चाहिए कि जनता ट्विटर पर सिर्फ कुछ चुटकुलों के आधार पर अदालत के बारे में अपनी राय नहीं बनाएगी। दरअसल होता ये है कि मान लीजिए मैंने आपके गाल पे एक लपाड़ा मार दिया, दे तन्नाटेदार कान के नीचे एक लपाटा सुझा दिया। अब आप तो भैया गुस्से में आपको बोला होगा कि यार नमन तूने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो तेरे को देख लूँगा। और भैया आपने आपके बाजू में पड़ा हुआ डंडा उठाया और उसको बिल्कुल ऐसे लेके मेरी तरफ भागते हुए आने लगे कि भैया आज तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सर खोल के रख देंगे। और जैसे ही आप मेरे पास पहुंचे, मैं जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगा, ज़मीन पे गिर गया, लोट लगाने लगा। भैया लोग हैरान परेशान कि भाई इसको हो क्या गया, इतना क्यों हंस रहा है। इसलिए आप भी परेशान हो गए कि भैया मैं तो इसको मारने आ रहा था, इसको भागना चाहिए या पलट के मारना चाहिए, तो ये हंस क्यों रहा। तो आपने मुझे रोका, अरे नमन क्या हो गया भाई, हंस क्यों रहा है। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था।
अब यहाँ पे तो बात डेड एंड हो गई ना, क्योंकि अगर आप मेरे मजाक को मजाक ना लेकर मुझे मारने आते हो तो गधे आप हुए। लेकिन बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि भाई क्या मजाक में मेरा आपके ऊपर हाथ उठाना सही था, या फिर अगर वो हाथ उठाना सही भी था तो क्या वो मजाक आपके साथ करना सही था? क्योंकि कौन सा मजाक किसके साथ करना है ये भी तो समझना ज़रूरी होगा ना मजाक के साथ साथ। अब अगर आप किसी लंगड़े व्यक्ति के साथ लंगड़ेपन का मजाक उड़ाएं तो वो किसी भी तरीके से शालीन स्वभाव में तो आएगा नहीं। बस यही बात आज के देश के युवा जो कि तथाकथित कॉमेडियंस को फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं कि हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी के साथ मजाक कर रहे हैं तो मजाक किस हद तक होना चाहिए, कितना होना चाहिए और क्या उसकी सीमा होनी चाहिए, बस यही हमें जानना है। लेकिन अगर आप मजाक के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगे और बाद में कह देंगे भैया हम मजाक कर रहे थे, तो आज का समय गांधीवाद का समय नहीं है कि आप किसी के एक गाल पर तमाचा मारेंगे और दूसरा गाल वो आगे कर देगा। आज के समय ऐसा नहीं रह गया। बता दें कि 18 दिसंबर 2020 को शीर्ष अदालत ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उस दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का पत्र कोर्ट की सुनवाई के बीच में पढ़ा गया था, जिसमें कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को लेकर सहमति दी गई थी। और उस पत्र में कहा गया था कि लोग समझते हैं कि कोर्ट और न्यायाधीशों के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वे इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी समझते हैं, लेकिन संविधान में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी भी अवमानना कानून के अंतर्गत ही आती है। मुझे लगता है कि ये समय है कि लोग इस बात को समझें कि अनावश्यक और बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना उन्हें न्यायालय के अवमानना कानून 1972 के तहत दंड दिला सकता है। ये उस पत्र में सीधे तौर पर लिखा हुआ था। अटॉर्नी जनरल ने अपने पत्र में कामरा के ट्वीट को बेहद आपत्तिजनक बताया था और साथ ही कहा था कि ये ट्वीट न केवल खराब है बल्कि व्यंग्य की सीमा को लांघ रहा है और कोर्ट की लगातार इसमें अवमानना की जा रही है। देखिए, बार बार आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे देश में आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर लोग कुछ ज़्यादा ही शोर मचाने लगे हैं। अब इन चीज़ों को लेकर शोर कौन लोग मचाते हैं? भाई, जब कोई इंसान कुछ कहता है और उसकी बात को दबाने की कोशिश की जाती है तो सडनली चिल्लाने लगता है भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अरे, हर आज़ादी ठीक है, लेकिन हर एक आज़ादी को अपनी खुद की हद भी पता होनी चाहिए, तभी वो आज़ादी होती है। अब आज़ादी का मतलब ये तो होता नहीं है कि भैया जो कैपिटल हिल पे हुआ था या फिर जो दिल्ली में 26 जनवरी को हुआ था आप उसकी आड़ में कुछ भी करते फिर, वो तो किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच में जो एक बहुत छोटी सी लाइन होती है ना, उस लाइन को आपको किसी को समझाना ना पड़े। यदि आपको वो लाइन समझ में आती है तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस महीन लाइन को नहीं समझ पाते हो तो आपकी वही बहादुरी कब आपको बेवकूफ़ी की तरफ धकेल देगी, ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाओगे। और अगर आप उस लाइन को नहीं समझ पाते हो तो कुणाल कामरा की एक नई कैटेगरी बनाते जा रहे हैं, आप भी उसी कैटेगरी में आने लगोगे जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर रोना तो चाहते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल वो किसी सही कारण से नहीं करते। बल्कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि भैया आप पॉलिटिकली किस तरफ हो, तो भैया उनके पास कोई ठोस जवाब तक नहीं होता इन चीज़ों का। तो इसीलिए आप भी अगर कुणाल कामरा के 1.7 मिलियन फॉलोअर्स में से एक हैं तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।